हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर है स्टार एंड सोलर सिस्टम। पिछले भाग में हमने बात की थी आपके सोलर सिस्टम के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे कि हमने बात करी एस्ट्रॉइड्स की, कॉमेट्स की, है ना, मीटियोर्स की, इन सारी चीज़ों की हमने बात की थी। तो उसी को आप कंटिन्यू करेंगे और आगे समझते हैं। समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने बात की थी मीटियोर और मीटोराइट्स की। हमने कहा था जो मीटियोर होते हैं वो कैसे होता है आपके जो मीटियोर्स हैं वो शूटिंग स्टार होते हैं, है ना। मीटियोर को क्या कहते हैं? हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो मीटियोर आपके बताया था मैंने कि ओकेजनली होते हैं ये, है ना। ओकेजनली आपको दिखाई देते हैं। होते कैसे? मीटर स्मॉल ऑब्जेक्ट की जैसे होते हैं जो कि इसलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, है ना। उस समय ये इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो फ्रिक्शन के कारण ये हीटअप हो जाते हैं जिस वजह से ग्लो करके इवेपोरेट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ब्राइट स्टार जो आपने छोटा सा आपने इस मीटियोर्स को देखा होगा, हल्का सा आपको थोड़ी सी देर के लिए आपको दिखता है एटमॉस्फेयर में। कुछ मीटियोर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं और वो क्या होते हैं अर्थ के सरफेस पे अर्थ तक पहुंच जाते हैं बिफोर दे इवेपोरेट कंप्लीटली, है ना। सपोज एक मीटियोर आया, अर्थ के सरफेस में आया और अर्थ के सरफेस पे आने पे क्या होने लगता है? वो फ्रिक्शन के कारण हीट होता है, इस वजह से इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन वो आ तो गया और आने के बाद वो इवेपोरेट होने से पहले वो काफी अंदर तक आ जाता है अर्थ के अंदर, है ना। तो ऐसे बॉडी जो अर्थ में पहुंच जाती है उन्हें हम मीटरोइड्स कहते हैं, है ना। तो जो मीटरोइड्स हैं वो मीटरोइड्स को हम क्या कहेंगे? मीटरोइड्स को क्या कहते हैं हम कि सम मीटियोर्स आर लार्ज, some meteors are large and they some meteors are large and so they can reach the earth, so they can reach the earth before they evaporate completely, before they evaporate before they evaporate completely बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली उनको हम क्या कहते हैं? मीटरॉइड्स कहते हैं। तो जो मीटरॉइड्स हैं आपके वो हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को। किस चीज में करते हैं? कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना, कि वो जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड, जिससे सोलर सिस्टम बना है। जिससे सोलर सिस्टम बना है उसका मटेरियल का नेचर किस तरीके का है। तो मीटियोर्स आपको हमें ये चीज बताने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? अर्थ तक पहुंच जाते हैं। ये अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो हम इनको देख के, इनको इन्वेस्टिगेट करके हम पता लगा सकते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम जो बना है वो किस तरीके के मटेरियल से मिलके बना है ना। कभी कभी मीटियोर शावर भी होता है कि जब अर्थ क्या करती है, जब क्या होता है अर्थ क्या करती है, क्रॉस करती है टेल ऑफ अ कॉमेट को, है ना। तो जो स्वॉर्म्स ऑफ मीटियोर है वो हमको दिखाई देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मीटियोर शावर कहते हैं। कुछ मीटियोर शावर आपके रेगुलर इंटरवल में होते हैं हर साल, है ना, हर साल होते हैं। तो इस तरीके से ये मीटियोर शावर के बारे में कि काफी सारे मीटियोर्स क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो इसको हम मीटियोर शावर भी कहते हैं, ठीक है ना। देन बात करते हैं आगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना। सम इंडियन सैटेलाइट आप देख पा रहे होंगे, इसरो ने भेजी है ये। इसरो की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आपने सुना होगा कि भाई इतनी सारी नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में, आपको सुना है आपने, ठीक है ना, देखा भी होगा क्या पता। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिफरेंट होती है नेचुरल सैटेलाइट से,
है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपकी कैसे होती है, मैन मेड, है ना, मैन मेड इंसानों द्वारा बनाएगी जो होती है उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और ये जो लॉन्च होती है कहाँ से, अर्थ से इसको लॉन्च किया जाता है, अर्थ से भेजा, है ना। स्पेस सेंटर होता है जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, वहां से हम इसको भेजते हैं, है ना, लॉन्च करते हैं। और फिर ये क्या करती है, अर्थ के पास जाके हम इसको क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, और ये रिवॉल्व करते रहती है अर्थ के अराउंड, जैसे कि आपकी नेचुरल सैटेलाइट मून करती है। तो इंडिया बिल्ड करता है, लॉन्च करता है काफी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे कि आर्यभट्ट, वो पहली इंडियन सैटेलाइट थी, है ना। आर्यभट्ट क्या थी, पहली इंडियन सैटेलाइट थी आपकी। ठीक है ना, आर्यभट्ट क्या थी, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो पहली जो इंडियन सैटेलाइट थी वो आपकी क्या थी, आर्यभट्ट थी, है ना। उसके बाद जो अदर इंडियन सैटेलाइट थी वो, और बाद में जो उसके आर्यभट्ट के बाद सैटेलाइट आई, एक इनसेट थी आपके पास, है ना, इनसेट। एक आपके पास क्या थी, IRS थी, ठीक। कल्पना वन भी हुई, कल्पना वन, है ना, ईड्यूसैट। तो ये कुछ सैटेलाइट है जो इंडिया के द्वारा भेजी गई है अर्थ के ऑर्बिट में, है ना। ये क्या है, क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ये, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, तो इंसानों द्वारा बनाई गई। जैसे मून तो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो नेचुरली है। एक इंसानों द्वारा बनाई गई, तो उससे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद इसी तरीके की और भी सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलती है कि भाई हमारे पास और भी कई तरीके की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बहुत सारी एप्लीकेशंस है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो कई तरीके से इस्तेमाल होती है। पहला कि वो फॉरकास्टिंग वेदर को फॉरकास्ट करने में क्या होती है, मदद करते हैं। आप देख पाते हैं ना कि जो वेदर फॉरकास्ट है वो हमें बताता है कि कल बारिश होगी, या कल धूप निकलेगी, या कल बादल छाएंगे। तो हम कैसे पता लगाते हैं, वेदर फॉरकास्ट की मदद से। किसकी मदद से, वेदर फॉरकास्ट। तो ये कब पॉसिबल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण पॉसिबल है। दूसरा, ये जो आपके टेलीविजन और रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करने के काम आती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करती है, रेडियो सिग्नल्स और आपके टेलीविजन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के काम आती है। और ये टेली कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती है ना। टेली कम्युनिकेशन, आप बात करते हैं ना, फोन में बात करते हैं एक दूसरे से, तो किस तरीके से ये बातें हो रही है, तो ये सारी सारी सैटेलाइट से हो रही है। अभी जो आप ये वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी किसके कारण है, सैटेलाइट के कारण ही ये सारी चीजें चल रही है। तो इन सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या है, काफी ज्यादा रोल है हमारी लाइफ में, रिमोट सेंसिंग में काम आती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, है ना। तो अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला, दे आर यूज्ड, ठीक है, फॉर forecasting, they are used for forecasting weather, ठीक है, they are used for forecasting weather, ठीक है। सेकंड क्या है, they are used to transmit, television and radio signals, ठीक है। थर्ड है, they are used for
telecommunication they are used for telecommunication and remote sensing ठीक। तो इन जगह आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, यूज हम इनको इस तरीके से ये चीजें होती है। आई बात समझ में? ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, चैप्टर हमने कंप्लीट किया। चैप्टर के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी। आप देख सकते हैं, हम इसको एक रिवाइज कर सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ी है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले बात की थी आपकी नाइट स्काई में, हमें जो नाइट स्काई है वहां पे हमें काफी सारे क्या देखने को मिलते हैं, नाइट स्काई में हमें काफी सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं विलेजेस में, है ना, एज कम्पेयर टू सिटी। क्योंकि विलेजेस में क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर काफी क्लियर होता है, जिस वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है ना। हमने कहा था कि भाई नाइट स्काई में हमें मून भी देखने को मिलता है, तो मून भी एक तरीके का क्या है, आपका ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमने क्या कहा था भाई, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो स्टार, प्लैनेट या मून और जितने भी अदर ऑब्जेक्ट आपके सोलर सिस्टम के अराउंड है, एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी चीजें हैं वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। फिर हमने कहा था एस्ट्रोनॉमी क्या होती है कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और उनको समझने का जो फिनोमेना है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। हमने बात की थी मून, है ना, मून के बारे में हमने बात की थी, हमने फेजेस ऑफ मून देखे थे। हमने कहा मून आपका अर्थ की एक क्या है, सैटेलाइट है। हमने कहा मून में, फेजेस ऑफ मून में आपने देखा कि मून आप धीरे धीरे, मून आपका फुल मून में कन्वर्ट होता है, जैसे आप क्या कहते हैं फुल मून में कन्वर्ट होता है धीरे, और फुल मून फिर धीरे 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 न्यू मून में कन्वर्ट होता है ना। उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है ना। हमने कहा था कि ये जो चेंज ऑफ शेप है वो किस कारण है, क्या रीजन है शेप ऑफ चेंज का। तो हमने कहा था कि जो सन की लाइट पड़ती है मून पे वो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ पे, क्योंकि मून की अपनी लाइट तो है नहीं, वो सन की लाइट का इस्तेमाल करता है। अब अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, है ना। तो जिस जिस डायरेक्शन वो जब रिवॉल्व करते जाती है तो सन की लाइट मून पे पड़ के हमारे पास जिस जिस उसमें वो रिफ्लेक्ट होगी उस तरीके से हमें अर्थ से मून की शेप देखने को मिलती है ना। इस तरीके से हमने कहा था कि मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, इस वजह से आपने आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। तो ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि आप कैसे बता सकते हैं, एक्टिविटी के द्वारा हमने कई एक्टिविटी करी, उसमें हमने देखा, है ना, ये इस तरीके के फेजेस ऑफ मून हमने देखे, पोजीशन ऑफ मून, उसकी ऑर्बिट में और उसके करस्पॉन्डिंग फेजेस। फिर हमने बात करी कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अर्थ क्या करती है, मून के साथ साथ अर्थ भी क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक। देन हमने बात की मून सरफेस का, तो मून के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है उसके पास। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले क्या थे, आदमी थे जो मून पे लैंड हुए, उनके बाद एडविन एल्ड्रिन हुए थे। दूसरा हमने बात की स्टार क्या होते हैं, कि स्टार क्या चीजें हैं, स्टार वो चीजें हैं जो कि अपनी खुद की लाइट इमिट करती है, वो सन का इस्तेमाल वो नहीं करती है, वो क्या करती है, खुद की लाइट का इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। हमने कहा सन भी एक तरीके का क्या है, स्टार है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। फिर हमने देखा जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है हमारा अल्फा सेंचुरी, सन के बाद, है ना, वो उसकी हमने देखी थी डिस्टेंस किलोमीटर में इतनी ज्यादा कि हम उसे काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि हम एक नई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट एक साल में कितनी दूरी तय करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, है ना। तो उससे हमने ये जो अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस है हमने देखा कि भाई कितना आ रहा है, 4.3 लाइट ईयर। अभी आसानी हो रही है हमें पढ़ने में से, है ना। और सन की जो दूरी है अर्थ से वो 8 लाइट मिनट है। फिर हमने देखा कि भाई स्टार है वो हमें मूव करते हुए अपेयर होते हैं। अगर स्टार मूव कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट को मूव कर रहे हैं, तो अर्थ क्या करेगी, उसके अपोजिट में मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जैसे आपको एक्टिविटी में हमने बताया था कि अगर आप एक रूम में खड़े हैं और उस रूम के सेंटर में आप खड़े होके खुद ही उस पे उस अपने जगह पे रोटेट करें, जैसे लट्टू घूमता है, तो आपको दिखेगा कि जो आपके आसपास रखे ऑब्जेक्ट है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि जो पोल स्टार है
है ना, एक ऐसा स्टार है जो कि कैसा है, स्टेशनरी है। और स्टेशनरी क्यों है ये, क्योंकि ये अर्थ की एक्सिस पे लाई करता है, इस वजह से पोल स्टार क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हुई बात। देन हमने बात की थी कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं भाई, जो स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप। बहुत सारे स्टार को आप जब देखोगे तो बहुत सारे स्टार मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक शेप आपको दिखती है स्काई में, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हमने अलग अलग तरह के देखे थे, जैसे ग्रेट बियर है ना, अरियन, कैसोफिया, लियो मेजर, ये इस तरह के आपके कॉन्स्टलेशन होते हैं नाइट स्काई में, है ना। ठीक, इस तरीके से हमने बात की थी। हमने कहा था कि सप्तऋषि अर्सा मेजर एक बहुत ही कॉमन आपका क्या है, कॉन्स्टलेशन है, हमारे एंशियंट लोगों द्वारा बताया गया है ना। इसमें आपके 7 सप्तऋषि मतलब 7 ऐसे ऋषि हैं जिनका क्या वेदास में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो ये हुई बात। देन हमने बात की थी एक्टिविटी करी कुछ उनसे रिलेटेड, है ना। फिर हमने देखा आपके बारे में सोलर सिस्टम, है ना, सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में हमने देखा सोलर सिस्टम में सन आता है, प्लेनेट आते हैं, ठीक है ना, और सारी चीजें आती है। प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करता है जिसके अपना सन के अराउंड, और उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से हुई बात, आपको एक्टिविटी के द्वारा समझा। सैटेलाइट क्या होती है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी से अनदर सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसे सेलेस्टियल, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, है ना। उसे मून भी कहते हैं, जैसे कि अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करते हैं, तो मून क्या है, आपकी सैटेलाइट है। देन हमने बात करी अलग अलग प्लैनेट की बात करी, मरकरी से लेके हमने वीनस की बात करी। मरकरी क्या होता है, वीनस क्या है ना, फेजेस ऑफ वीनस, अर्थ के बारे में, देन मार्स के बारे में, देन आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, शनि, देन आपका यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट की हमने बात करी। पहले 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट, उसके बाद वाले आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट के पास बहुत कम मून होते हैं, सैटेलाइट कम होती है नेचुरल, और जो आउटर प्लैनेट है उनके पास काफी ज्यादा सैटेलाइट होते हैं, रिंग सिस्टम में उनके पास होता है। एस्ट्रॉइड की बात हमने करी कि आपका मार्स और जुपिटर के बीच में काफी बड़ा गैप है, और उस गैप में छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, है ना। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स आपके देखा कि कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स एक तरीके का क्या होती है, जिनकी हेड और टेल होती है, और जैसे वो सन के अप्रोच करते हैं उनकी जो टेल है वो बढ़ते चले जाती है, टेल हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। मीटियोर और मीटरॉइड्स के बारे में हमने बात करी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हमने बात की। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये चैप्टर कंप्लीट किया है आपका, कि भाई क्या क्या चीजें इस चैप्टर में आपके पास थी, है ना। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सरसाइज में जो भी आपको दिया है ना, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आपको दिया है आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर, है ना, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। पहला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये आंसर्स आपको देने हैं, है ना, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए ये, और फिर बताएं मुझे कि इनका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, एक है एन एस्ट्रॉइड, दूसरा आपके पास है अ सैटेलाइट, ठीक है, सी है आपके पास अ कॉन्स्टलेशन,
ठीक है, और डी है आपके पास अ कॉमेट। ठीक है, पहला ये हो गया। अगला आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a planet of the sun, planet of the sun। कौन सा planet of the sun नहीं है? ठीक है, साइरस, ए ऑप्शन है साइरस, बी ऑप्शन है सैटर्न, सी है आपके पास मरकरी, ठीक है, और डी है आपके पास अर्थ। थर्ड है आपके पास phases of moon, phases of moon occur because phases of moon occur because a we can see only that part of the moon, we can see only that part of the moon which reflect we can see only that part of the moon which reflect light towards us। ठीक है, we can see only that part of the moon which reflect light towards us। Second, our distance from the moon, keeps changing। Our distance from the moon keep changing। C है shadow of the earth, shadow of the earth cover only shadow of the earth cover only a part of the moon surface, ठीक है, shadow of the earth cover only the part of the moon surface। D, thickness of the moon atmosphere is not constant। thickness of the moon atmosphere is not constant, है ना। तो इस तरीके से ये है आपके पास, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। देन फिर हम इन्हें करने की कोशिश करते हैं और आप इनके जवाब देंगे। चलिए, हो गया आपका नोट डाउन, सभी का हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो पहला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? एस्ट्रॉइड, कॉन्स्टलेशन, सैटेलाइट या कॉमेट। देखिए, जो कॉन्स्टलेशन होता है, एस्ट्रॉइड भी आपने देखा, वो भी मेंबर है सोलर सिस्टम का। सैटेलाइट भी आप देखते हैं प्लैनेट के अराउंड घूमती है। कॉमेट भी है। कॉन्स्टलेशन आपका क्या है? मेंबर नहीं है। कॉन्स्टलेशन
आपका मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का। इसका जो आंसर है वो होगा सी, ऑप्शन सी, है ना। ये आपका सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन, है ना। इनमें से सन का कौन सा एक प्लैनेट नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक प्लैनेट नहीं है? प्लैनेट तो आपको पता है, हमने 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ा था। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है ना, यूरेनस, नेपच्यून, 8 प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा था। और इनमें से आपको देख पा रहे होंगे आप कि मरकरी भी यहाँ पे है, अर्थ भी है, सैटर्न भी है, सिर्फ साइरस है जो कि आपका प्लैनेट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास साइरस, ठीक है। ये एक प्लैनेट आपके पास नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, फेजेस ऑफ मून अकर, है ना। जो आपको अलग अलग शेप दिखाई देती है मून की, वो किस कारण से होती है? पहला कि आपको सिर्फ मून का वो पार्ट दिखता है जिससे लाइट हमारी तरफ आ रही है, फर्स्ट यही तो है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड्स अस। सेकेंड, आर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप चेंजिंग, हमारी जो दूरी है मून से वो बार बार बदलती चली जाती है। जो शैडो होती है अर्थ की, वो उसी पार्ट को कवर करती है, मून सरफेस को। और फोर्थ है कि जो मून के एटमॉस्फेयर की थिकनेस है वो कांस्टेंट नहीं है, बदलती जाती है थिकनेस, है ना। तो कौन सा आंसर हो सकता है इसका? हमने बात की थी कि जो फेजेस ऑफ मून है वो किस कारण होते हैं, उस कारण जब हमें लाइट क्या होती है हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है, तो हम उतना ही पार्ट देख पाते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड्स अस, जो हमारी तरफ लाइट भेजती है, हम क्या करते हैं सिर्फ उसी पार्ट को देख पाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से ये आपके पास आपने टिक द करेक्ट आंसर किए, है ना। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार घर में खुद जाके पढ़े चैप्टर को, तो आपको बेहतर चीजें फिर समझ में आएंगी। तो इस तरीके से आपने आज समझा चैप्टर 8 के बारे में। हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया, ठीक है ना। साथ ही हम कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश की हमने। कल भी हम इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है ना। आप पढ़ के आइए घर से, ताकि जब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करें तो आप उसके जवाब इजीली दे पाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।